हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यह स्टोरी एक मोरल स्टोरी भी कह सकते हैं। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो सीखेंगे ही, इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्रैक्ड पॉट। क्रैक्ड का अर्थ होता है टूटा हुआ, पॉट यानी कि घड़ा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ टूटा हुआ घड़ा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। Once upon a time, there was a man who had two pots. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। There was a man, एक व्यक्ति था, एक आदमी था, who had two pots, जिसके पास दो घड़े थे। As one was good, it delivered full water in it, but another was cracked. As one was good, जैसा कि एक अच्छा था, it delivered full water in it, यह भरा हुआ पानी डिलीवर करता था यानी कि पहुंचाता था। But another was cracked, लेकिन दूसरा टूटा हुआ था। Another यानी कि अन्य या दूसरा। For 2 years, for यानी के लिए, 2 years यानी 2 साल, तो for 2 years यानी 2 सालों के लिए the long walk from the stream to the master's house. long walk यानी लंबी यात्रा, from the stream, stream का अर्थ होता है झरना, to the master's house, master's house यानी कि मालिक का घर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि for 2 years यानी 2 सालों से the long walk from the stream to the master's house, एक लंबी यात्रा झरना से लेकर मालिक के घर तक। The cracked pot arrived only half full, जो टूटा हुआ घड़ा था सिर्फ आधा भरा हुआ ही पानी लेकर पहुंचता था। The perfect pot flaunted on its accomplishment, but the cracked pot humiliated it for its imperfection. परफेक्ट का अर्थ होता है उत्तम, फ्लूंटेड यानी इतरा रहा था। अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। ह्यूमिलेटेड यानी कि अपमानित हुआ। इम्परफेक्शन का अर्थ होता है अपूर्णता। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द परफेक्ट पॉट फ्लूंटेड ऑन इट्स अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि जो उत्तम बर्तन था अपनी उपलब्धि पर इतरा रहा था। बट द क्रैक्ड पॉट ह्यूमिलेटेड इट फॉर इट्स इम्परफेक्शन, लेकिन फूटा हुआ घड़ा अपनी अपूर्णता पर अपमानित हो रहा था। आफ्टर 2 years, आफ्टर यानी बाद, 2 सालों के बाद, द क्रैक्ड पॉट आस्क्ड द मैन इन स्पाइट ऑफ बीइंग पिटी एंड इनसिग्निफिकेंट। आस्क्ड यानी कि पूछा, स्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, पिटी यानी कि तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। आफ्टर 2 years यानी कि 2 सालों के बाद, द क्रैक्ड पॉट आस्क्ड द मैन इन स्पाइट ऑफ बीइंग पिटी एंड इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो टूटा हुआ घड़ा था, फूटा हुआ घड़ा था, आस्क्ड द मैन यानी कि उसने व्यक्ति से पूछा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पिटी एंड इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ होने के बावजूद और महत्वहीन होने के बावजूद। Why do you carry water in me? कैरी यानी कि ले जाना या ढोना। तो क्या पूछा उस फूटे हुए घड़े ने उस व्यक्ति से कि Why do you carry water in me? आप मुझ में पानी क्यों ले जाते हो? The man didn't reply anything, और तब व्यक्ति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। Anything यानी कुछ भी। He just took both pots and showed the way
from where he had been taking water for 2 years. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि he just took both pots. वह दोनों घड़ों को लिया and showed the way. और उस रास्ते को दिखाया from where he had been taking water for 2 years. जहाँ से कि वह 2 सालों से पानी ले जा रहा था. They saw that one side of path was barren, but another side was filled with beautiful flowers. They saw यानी कि देखा. तो उन्होंने देखा that कि one side of path यानी कि रास्ते का जो एक साइड था, एक तरफ था, यानी एक किनारा था, was barren यानी कि बांझ, वह बांझ था. But another side लेकिन अन्य किनारा या दूसरी तरफ was filled with beautiful flowers. वह सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था. तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि they saw that one side of path was barren. उन्होंने देखा, किसने देखा? घड़ों ने देखा कि रास्ते का जो एक किनारा था वह बिल्कुल बांझ था. बट अनदर साइड वॉज फिल्ड विथ ब्यूटिफुल फ्लावर्स. लेकिन दूसरा किनारा सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था. देन द मैन एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया. और तब व्यक्ति ने समझाया. इट वॉज द क्रैक्ड पॉट which watered those plants and the flowers blossomed in them. और तब व्यक्ति ने समझाते हुए घड़ों से कहा, It was the cracked pot कि यह फूटा हुआ घड़ा ही था, which watered those plants जिसने कि उन पौधों में पानी दिया, and the flowers blossomed in them और उनमें फूल खिल गए. The cracked pot became very happy of its accomplishment. Accomplishment यानी कि उपलब्धि या सिद्धि या पूर्णता. तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं. The cracked pot became very happy. अब जो फूटा हुआ घड़ा था वह बहुत ही खुश हो गया. Of its accomplishment अपनी उपलब्धि पर या अपनी पूर्णता पर. Moral of the story is a shapeless body can also give shape to others. Shapeless का अर्थ होता है निराकार या भद्दा. बॉडी यानी कि शरीर. गिव यानी देना. शेप का अर्थ होता है आकार या रूप. अदर्स यानी दूसरों को. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. A shapeless body can also give shape to others. एक निराकार या एक भद्दा शरीर भी दूसरों को आकार और रूप दे सकता है. सो इट वॉज द शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे. तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.